हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सीएमए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 6 फिनेंशियल अकाउंट्स को कवर कर रहे हैं और फिनेंशियल अकाउंट्स के अंदर चैप्टर नंबर 3.2 एनपीओ अकाउंट्स यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग कैसे होती है, उसमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, इन सब का एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, ऐसा हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर कवर किया था। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं सर इलस्ट्रेशन नंबर 19। सर ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 19 है ये आपके सभी प्रीवियस के जो भी क्वेश्चन होंगे उसका समराइज है। यानी कि सर प्रीवियस में हमने क्या बोला था कि अगर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे दा तो सर आपको रिसिप्ट पेमेंट एंड बैलेंस शीट्स बनानी है। लेकिन यहाँ पर सर आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है और साथ में कुछ एडजस्टमेंट दे रखा है जिसकी वजह से आपको क्या बनाना है सर, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों प्रिपेयर करना है। तो ये सम पूरे चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट सम है सर। इसके अंदर जो एडजस्टमेंट है वो भी बिल्कुल ऐसे एडजस्टमेंट है कि अगर एक बार अगर आप करोगे ना सर आपके माइंड के अंदर क्लियर हो जाएगा और ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आप इजी तरीके से उसको कल सॉल्व कर सकते हो। सर हमारा टारगेट है अकाउंट्स के अंदर 90 प्लस मार्क्स पाने का। यानी कि अगर आप सीएमए इंटरमीडिएट, चाहे वो आप नवंबर 2023 या आप दिसंबर 2023 या फिर जून 2024 का एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों ग्रुप साथ में कर रहे हैं या फिर फर्स्ट ग्रुप की आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सर ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 90। शुरू करने से पहले सर अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर की हुई है। स्टूडेंट्स, आप एक्चुअली क्लासेस देखते हैं, क्लासेस देखने के बाद न तो आपका कोई कमेंट होता है न का आपका लाइक होता है, तो थोड़ा सा इतना तो आप कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि सर फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, चलिए सर इलस्ट्रेशन नंबर 19। सबसे पहले तो सर ये क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओपनिंग कैश बैलेंस आपको दे रखा है 56,000, ये आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स के ओपनिंग कैश में काम आएगा। डोनेशन रिसीव इंक्लूडिंग 50,000 फॉर बिल्डिंग फंड, 1,55,000 का आपने डोनेशन रिसीव किया जिसमें से 50,000 रुपीज आपका बिल्डिंग फंड है जिसको हम कहाँ ले जाएंगे सर, कैपिटल के अंदर ले जाएंगे, जिसको कैपिटलाइज करेंगे। पेमेंट टू क्रेडिटर फॉर मेडिसिन सप्लाई, सर आपने इस ईयर में यानी कि फिनेंशियल ईयर 21-22 में 2,10,000 रुपीज आपकी जो मेडिसिन जिनसे आपने परचेज की थी उनको आपने पेमेंट किया हुआ। इसका मतलब हम सर ये मान सकते हैं कि 2,10,000 रुपीज का आपने इस साल में पेमेंट किया हुआ है, परचेज है आपका। सैलरी सर है आपकी 70,000, इस साल में आपने पेमेंट किया हुआ, मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर है आपका। परचेज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, आपने इतना इक्विपमेंट परचेज किया। मेडिकेम कैम्प कलेक्शन सर ये है, सब्सक्रिप्शन रिसीव 3,50,000 है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,50,000 है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9% पर एनम 63,000, ये आपका इंटरेस्ट है 9% पर एनम के हिसाब से। होनेरियम टू डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स होनेरियम दे रखा है। और टेलीफोन एक्सपेंसेस है सर आपके 6,000 रुपीज। देन मेडिकल कैम्प एक्सपेंसेस है और मिसलेनियस एक्सपेंसेस है। इसके बाद आपको यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है सर, सब्सक्रिप्शन ड्यू 1/4/2022 का ड्यू था 10,500 रुपीज जो इस साल में पेमेंट किया होगा, और इस साल का ड्यू है 15,400 रुपीज जो नेक्स्ट ईयर हम पेमेंट रिसीव करेंगे। रिसीव्ड इन एडवांस 8,400 हमने प्रीवियस ईयर ही इस साल के लिए एडवांस में रिसीव कर लिया था, और ये जो 4,900 रुपीज है ये हमने नेक्स्ट ईयर के लिए इस साल में रिसीव किया हुआ है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन सर आपका 1 अप्रैल 2021 को 70,000 का स्टॉक था, अब आपका सर 1,05,000 रुपीज का स्टॉक है। बिल्डिंग सर आपका 3,50,000 था, अब बिल्डिंग आपकी 3,15,000 है, इसका मतलब कुछ भी एडजस्टमेंट हुआ है। क्रेडिटर्स फॉर सप्लाई सर आपके 63,000 ओपनिंग थे, 91,000 आपके क्लोजिंग है, आपने पेमेंट किया हुआ है, परचेस किया हुआ वो आ जाएगा सर। इन्वेस्टमेंट सर आपके 7 लाख रुपीज के इन्वेस्टमेंट अभी भी थे, पहले भी थे, 7 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट यहां पर भी है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। ये हमने परफॉर्मा पहले से बना के रखा हुआ है। अब इसमें इस सम के जो भी लेजर्स है उनके अमाउंट यहां पर हम पोस्ट करते हैं। सब
चलिए, सबसे पहले आपको यहां दे रखा है सर ओपनिंग केस बैलेंस। तो ये जो ओपनिंग केस बैलेंस है ये हम कहां शिफ्ट करेंगे सर? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स के ओपनिंग साइड में। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही अच्छी तरह से आप उसको कवर कीजिएगा। आप नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, जो भी एडजस्टमेंट उस एडजस्टमेंट से उसको आप नोट कीजिएगा। तो ओपनिंग केस बैलेंस सर आपका यहां पर आ जाएगा। यहां पर हम लिखेंगे सर रिसिप्ट पेमेंट अमाउंट। ठीक है, कितना है सर ओपनिंग केस बैलेंस? तो यहां पर हम लिखेंगे सर ओपनिंग केस बैलेंस हाउ मच अमाउंट 56,000। तो यहां पर आप टाइप करेंगे सर 56,000। ओके, आपका फर्स्ट ये आपने कवर कर दिया। डोनेशन रिसीव इंक्लूडिंग 50,000 फॉर बिल्डिंग फंड 1,55,000। अब सर यहां पर ये जो डोनेशन रिसीव किया हुआ ये कैश बुक के अंदर तो पूरा आएगा सर 1,50,000। हमसे ये भी नहीं देखते कि वो कैपिटल नेचर का है या फिर रेवेन्यू नेचर का है। तो यहां पर तो डोनेशन रिसीव कितना आएगा सर? पूरा। तो यहां पर हम लिखेंगे सर डोनेशन हाउ मच अमाउंट 1,55,000। अब सर यहां पर उसके दो एडजस्टमेंट होंगे। एक तो एडजस्टमेंट उनका होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के अंदर हम यहां पे रिसीव करेंगे, ये लिखेंगे सर डोनेशन। ठीक है, डोनेशन में क्या बोला उन्होंने बोला कि सर 50,000 फॉर बिल्डिंग फंड, लेकिन यहां पर 1,55,000 है, तो 1,05,000 का डोनेशन इस साल में हमने रिसीव किया। तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के अंदर कितना आएगा? 1,05,000। और आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें आएगा सर यहां पे डोनेशन यानी कि बिल्डिंग फंड। ये आप यहां पे लिखेंगे सर 55,000। क्लियर हो गया? चलिए 55,000 50,000 सॉरी, ये 50,000। ओके, गॉट इट। तो ये पॉइंट्स हमने यहां पे कर दिया। पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन सप्लाई 2,10,000 का हमने क्या किया सर? मेडिसिन का जो सप्लाई कर रहे थे उनको पेमेंट किया। तो यहां पर तो हम पेमेंट पूरा आएगा सर, यहां पर पूरा आएगा। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पेमेंट, तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब इसके भी एडजस्टमेंट हम करेंगे सर। 2,10,000 रुपीज का है, तो यहां पे हम लिखेंगे सर 2,10,000 रुपीज। गॉट इट? ठीक है, इसमें अभी स्टार लगा देते हैं क्योंकि इसके और एडजस्टमेंट है। सैलरी कितनी है सर आपकी? 70,000। तो यहां पर आपकी सैलरी सिंपल पेमेंट के तो अंदर सैलरी कितनी आएगी सर? 70,000 रुपीज का आपने इस साल में पेमेंट किया है, उससे कोई मतलब नहीं कि कौन से ईयर का किया है। अगर इसके कुछ एडजस्टमेंट है सैलरी के रिलेटेड तो वो हम देख लेते हैं। सैलरी के रिलेटेड सर कोई भी एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे नहीं दे रखा, इसलिए पूरा का पूरा एक्सपेंसेस आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के अंदर भी आ जाएगा। तो यहाँ आएगा सर हमारा सैलरीज। आपको सबको साथ में लेके चलना है सर, है ना? 70,000 रुपीज। गॉट इट? चलिए सर, परचेज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट 1,05,000, ये हम देखेंगे अभी इसका भी। हाँ, लेकिन पेमेंट जरूर होगा सर। परचेज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट 1,05,000, तो आपका यहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट का पेमेंट किया आपने, तो ये इक्विपमेंट परचेज किए तो पेमेंट तो आपने किया, तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स में तो आएगा 1,05,000। ठीक है, इसका और एडजस्टमेंट है वो हम देखेंगे आगे। मेडिकल कैंप कलेक्शन सर ये आपकी इनकम है, तो यहां पर आप लिखेंगे सर मेडिकल कैंप। हाउ मच अमाउंट 87,500 रुपीज। तो यहां पर आप लिखेंगे 87,500। देखो सब बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे रखा उन्होंने। सब्सक्रिप्शन रिसीव आपने कितना किया सर? 3,50,000। तो ये आपका यहां पर आएगा सर सब्सक्रिप्शन 3,50,000। ओके, गॉट इट? चलिए, ये सर हो गया हमारा। इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट है, तो साथ में सर इसके सब्सक्रिप्शन रिसीव के जो एडजस्टमेंट वो कर लेते हैं। तो ये सर आपका आएगा यहाँ पे। इसका एक नोट बना लेते हैं ताकि ये नोट सर आपके लिए इजी रहे। देखिए, वर्किंग नोट नंबर 1, सब्सक्रिप्शन। चलो, रिसीव कितना किया आपने? रिसीव ड्यूरिंग द ईयर
कितना रिसीव किया सर आपने? 3,50,000 रुपीज़। तो ये हमने किया सर 3,50,000 रुपीज़, 3,50,000 रिसीव किया। अब उसके एडजस्टमेंट क्या दे रखे हैं सर? उसके एडजस्टमेंट दे रखे हैं आपको यहाँ पे 1/4/2021 का जो सब्सक्रिप्शन था वो सर 10,500 रुपीज़ का था, जो हमने इस साल में रिसीव किया। तो ये जो अमाउंट आपने रिसीव किया उसमें से 10,500 जो था वो प्रीवियस ईयर्स का सब्सक्रिप्शन था जो इस साल में रिसीव किया, तो आप उसे लेस कर देंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग कितना आ जाएगा सर? 10,500। ओके। एंड सर इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना रिसीवेबल है? 15,400। ये इस साल का है लेकिन पेमेंट नहीं आया है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सर अगर आप हमारे फर्स्ट या सेकंड क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है इस एनपीओ की, तो वो आप देख लेंगे, तो ये वाला सर आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा। तो 15,400 सर आपका इस साल का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। ओके, कितना अमाउंट है सर? 15,400 रुपीज। ओके, ये वाला सर हमने कर लिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब सर आपने 8,400 रुपीज का जो सब्सक्रिप्शन था ये आपने प्रीवियस ईयर में ही इस साल का रिसीव कर दिया था। जो अभी जो 3,50,000 रुपीज आपने रिसीव किया उसमें ये वाला सब्सक्रिप्शन ऐड नहीं है, तो हमने प्रीवियस ईयर ही इस साल का अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिया तो सर इस साल की इनकम में ऐड होगा, तो 8,400 रुपीज सर ऐड होगा। क्या ऐड होगा? ऐड प्रीवियस ईयर एडवांस, प्रीवियस ईयर एडवांस रिसीव हाउ मच अमाउंट? 8,400। क्लियर? एंड ये हम लेस करेंगे सर हमने नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव किया, नेक्स्ट ईयर के लिए हमने रिसीव किया, तो नेक्स्ट ईयर एडवांस रिसीव हाउ मच अमाउंट? 4,900 रुपीज। गॉट इट? तो ये क्या करना है सर? इसका आपको सम कर देना है। तो हम कैलसी ओपन कर लेते हैं सर। तो यहां पर क्या अमाउंट आ जाएगा सर? सब्सक्रिप्शन अमाउंट आएगा जिसको हम पीएनएल में ले जा सकते हैं। ठीक है, कितना अमाउंट है सर? 3,50,000 माइनस 10,500। जस्ट सेकेंड, ये ऐड नहीं होगा, ये तो प्लस होगा ना, ये प्लस होगा। ठीक है, तो 15,000 माइनस प्लस 15,400 प्लस 8,400 माइनस 4,900, 3,58,400। ठीक है, 3,58,400। ये क्या है सर? इस साल की सब्सक्रिप्शन की इनकम है। तो हम कहां ले जाएंगे इसको? इनकम में, यहां पे सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना है? 3,58,400। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे सर 3,58,400। अब इसका बैलेंस शीट में भी इफेक्ट आएगा सर। बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट आएगा कि ये जो इफेक्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन, एक तो ये आएगा सर 15,400 रुपीज का आउटस्टैंडिंग, 15,400 रुपीज का आउटस्टैंडिंग है, तो ये हमारा सर यहाँ पे बैलेंस शीट में हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, या फिर आप आउटस्टैंडिंग जो भी लिख सकते हैं। तो ये अमाउंट सर आपका आ जाएगा 15,400 रुपीज। तो यहां पर हम लिखेंगे सर 15,400 रुपीज। और नेक्स्ट ईयर का हमने एडवांस में रिसीव किया, नेक्स्ट ईयर का हमने एडवांस में रिसीव किया ये जो 4,900 रुपीज, ये भी सर हमारा आएगा, ये इस साइड में आएगा। ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन 4,900 रुपीज। तो ये सर हमारे एडजस्टमेंट हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट तीनों में दे दिए। तो सर ये वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला काम हमारा सर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ओके, तो अब हम ऊपर चलते हैं सर एडजस्टमेंट पे। तो ये हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव वाला काम कंप्लीट कर लिया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9% पर एनम, 63,000 रुपीज का आपका
इंटरेस्ट है। तो आपने रिसीव कितना किया है सर? 63,000। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स के अंदर यहां पर आएगा सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना है सर? 63,000। अब सर ये 63,000 है, अब यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट दे रखा है सर। कितना दे रखा है? इन्वेस्टमेंट कितना है? 7 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट है। अगर 7 लाख पे अगर हम यहां पर 9% प्रॉफिट इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है सर? वर्किंग नोट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट कितना है सर आपका? 7 लाख रुपीस, उस पर 6% का इंटरेस्ट करते हैं तो कितना होता है? सॉरी 9% का इंटरेस्ट करते हैं तो 9% है। अगर 10% करते हैं तो 70,000 होता है, और अगर 9% करते हैं तो कितना होता है सर? कैलसी कीजिएगा, जस्ट सेकेंड। देखिए 7 लाख इंटू 9%, 63,000। दैट मीन्स कि सर यहां पर आपका कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं, यह आपको सर कैलकुलेट करना है सर, ध्यान लगाना। यहां पर आपका कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है सर। 63,000 जो भी था वो आपने यहां पे रिसीव कर लिया। तो आपकी इनकम के अंदर यहां पे आएगा सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर? 63,000। अब यहां पर सर आपका इन्वेस्टमेंट भी है, तो हाथों हाथ यहां लिख भी दें सर, आपका इन्वेस्टमेंट का फिगर भी आ जाएगा यहां पे 7 लाख रुपीस। ओके, गॉट इट? ठीक है सर। तो ये सर हमने रिसीव कर लिया। होनेरियम टू डॉक्टर्स यानी कि 1,90,000 रुपीज का हमने पेमेंट किया हुआ है, तो होनेरियम टू डॉक्टर्स पेमेंट पे जाएंगे सर। ये होनेरियम टू डॉक्टर, हाउ मच अमाउंट? 1,90,000। 1,90,000 रुपीज का हमने यहाँ पे पेमेंट किया। ये हमारा एक्सपेंसेस भी है, तो एक्सपेंसेस हम यहाँ पे लिखेंगे सर 1,90,000। गॉट इट? ओके सर, 2 हो गए सर आपके। टेलीफोन एक्सपेंसेस 6,000 रुपीज, ये पेमेंट भी जाएगा सर आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट में। 6,000 रुपीज, 6,000 रुपीज का सर आपने पेमेंट किया हुआ है, ये आपके एक्सपेंसेस में भी जाएगा। तो टेलीफोन 6,000 रुपीज। गॉट इट? ओके सर, आगे बढ़ते हैं। मेडिकल कैप एक्सपेंसेस सर कितना है? तो यहां पर आप लिखेंगे मेडिकल कैप एक्सपेंसेस का आपने पेमेंट किया। हाउ मच अमाउंट मेडिकल पे एक्सपेंसेस का? 10,500 रुपीज। तो 10,500 रुपीज। एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस यहां सर आपको यहां पर भी लिखना है, नीचे भी मेडिकल कैंप एक्सपेंसेस है ना, सब जगह ध्यान रखना है आपको एक साथ। 10,500। मिसलेनियस एक्सपेंसेस इसका भी आपने पेमेंट किया हुआ है 7,000 रुपीज। तो ये भी सर आपके एक्सपेंसेस में आएगा यहां पे 7,000 रुपीज। क्लियर? चलिए सर, अब आगे का एडजस्टमेंट क्या है सर ये देखते हैं। आपने यहां तक ये जो जितने भी आपको बैलेंसेस दे रहे थे कि वो सभी बैलेंसेस आपने यहां पर पुटअप कर दिया। अब ध्यान से समझना सर, अब आपने जो मेडिसिन सप्लाई किया हुआ है, मेडिसिन सप्लाई से आपका क्या आएगा कि सर आपने टोटल मेडिसिन आपने कितने परचेज किए। क्या आएगा सर? टोटल मेडिसिन आपने कितने परचेज किए, ये कैसे पता चलेगा? तो ये सर हम यहां पर निकालते हैं। देखिए सिंपल, वर्किंग नोट नंबर 3 ध्यान से देखना सर। वर्किंग नोट नंबर 3 में आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कितना किया?
परचेज पेमेंट टू क्रेडिटर फॉर मेडिसिन सप्लाई 2,10,000। तो पेमेंट टू मेडिसिन सप्लाई, ओके, हाउ मच अमाउंट 2,10,000 रुपीज। अब सर जो 2,10,000 रुपीज किया उसमें आपका ये जो पेमेंट है, ये पेमेंट यहां पर ले रखा है कि सर स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्रेडिट फॉर मेडिसिन सप्लाई, ये पेमेंट आप कर रहे हो 63,000 रुपीज का जो पेमेंट था ये 1 अप्रैल 2021 को आउटस्टैंडिंग था। कितना था सर? 1 अप्रैल 2021 को आउटस्टैंडिंग था। तो ये जो आउटस्टैंडिंग था ये हम माइनस कर देंगे सर, क्योंकि ये इस साल का पेमेंट नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस 2021 63,000, ओके। और इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है सर? इस साल का आउटस्टैंडिंग है 91,000 रुपीज। तो 91,000 ये आपका ऐड हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये इस साल का एक्सपेंसेस होगा जो आपने पेमेंट नहीं किया हुआ, ओके। तो सर ये इस तरह से आपको करना। तो ये फिगर आपका हो जाएगा सर 2,10,000 माइनस 60,000 प्लस 90,000। तो 2,37,000 रुपीज का आपने क्या किया सर? परचेज किया। 2,37,000 का आपने परचेज किया। अब यहां पर सर जो क्रेडिटर्स हैं उसके बैलेंसेस लिख रहे हैं। तो 91,000 रुपीज क्रेडिटर्स के बैलेंस है जो हमको हमारे बैलेंस शीट्स में लिखने पड़ेंगे यहां पे, ठीक है। क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन 63,000, ओके। अब सर आपने ये जो मेडिसिन सप्लाई की, मेडिसिन आपने इतनी परचेज की 2,37,000, अब उसमें से कंज्यूम कितने हुए? तो यहां पर आपका स्टॉक भी दे रखा है। तो वर्किंग नोट नंबर 4, मेडिसिन कंज्यूम, ठीक है। मेडिसिन कंज्यूम, देखो कंज्यूम में क्या लिखा हुआ है यहां पे। स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना था सर आपका? 70,000। स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना था आपके पास में? कितना स्टॉक पड़ा था? 70,000। आपने इस बार परचेज कितना किया? 2,37,000। और आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,05,000। तो 1,05,000 क्या हो जाएगा सर आपका? माइनस हो जाएगा। 1,05,000 क्यों माइनस हो जाएगा सर? क्योंकि सेल नहीं हुआ। तो आपका कंज्यूम आएगा सर 70,000 प्लस 2,37,000 माइनस 1,05,000। 2,02,000 रुपीज का सर क्या हुआ? गुड्स कंज्यूम हुआ, यानी कि ये जो मेडिसिन है ये कंज्यूम हुई। तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के अंदर कितना जाएगा सर? ये कंज्यूम, मेडिसिन कंज्यूम 2,02,000। और बैलेंस शीट्स के अंदर स्टॉक आएगा सर आपका मेडिसिन का, मेडिसिन का स्टॉक आएगा सर आपका 1,05,000, ठीक है। तो यहां पर सर आपका आ गया 1,05,000। क्लियर हो गया? तो ये एडजस्टमेंट हमको करने थे सर। ये हमारा कंज्यूम हुआ वो अमाउंट आ गया, और यहां पर आपके स्टॉक आ गए, और यहां पर आपके जो क्रेडिटर्स थे वो अमाउंट आपका यहां पे आ गया, ओके। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये वाला पोर्शन सर हमारा कवर हो गया, स्टॉक ऑफ मेडिसिन का और क्रेडिटर्स फॉर सप्लाई का, इन्वेस्टमेंट का फिगर भी हमने लिख लिया। अब बात करते हैं सर मेडिकल इक्विपमेंट। मेडिकल इक्विपमेंट कितना है सर आपका? वर्किंग नोट नंबर 5, चलिए वर्किंग नोट नंबर 5, ओपनिंग इक्विपमेंट। ओपनिंग इक्विपमेंट आपके पास में कितने थे सर? 1,47,000 के, ओके। ड्यूरिंग द ईयर सर आपने कितने परचेस किए? ये आपको सब में दे रखा है। पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट यहां पर जो दे रखा है उसमें आपको यहां पे दे रखा है कि मेडिकल इक्विप परचेज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट 1,05,000। तो हमने यहां पर सर किए 1,05,000। तो टोटल कितने हो गए? 0,002
2,52,000। अब क्लोजिंग बैलेंसेस कितना दे रखा है आपको मेडिकल इक्विपमेंट का? 2,14,200 रुपीज। तो क्लोजिंग बैलेंसेस 2,14,200। तो कितना डिफरेंस है? कितना डिफरेंस है सर? 2,52,000 माइनस 2,40,200, 37,800। ये क्या मान के चले सर हम? आप बताइए क्या मान के चले? आपने क्या सोचा सर? ये हमारा डेप्रिसिएशन है। ये क्या है सर? आपका डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कहाँ ले जाएंगे सर हम? डेप्रिसिएशन को यहाँ पे करेंगे सर, डेप्रिसिएशन मेडिकल इक्विपमेंट। कितना अमाउंट है? 37,200। और बैलेंस शीट्स के अंदर यहाँ पर सर आपका आएगा मेडिकल इक्विपमेंट। हम बैलेंसिंग फिगर ही लिख लेते हैं यहाँ पे, 2,14,200। क्लियर हो गया? दो जगह पहले से ऑलरेडी हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स के अंदर तो इफेक्ट दे दिया था। अब हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के डेप्रिसिएशन का दिया और साथ में यहाँ पर बैलेंस शीट में हमने ये इफेक्ट दे दिया। ठीक है, तो सर ये हमारा काम हो गया मेडिकल इक्विपमेंट का। अब सर बिल्डिंग, आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी बिल्डिंग परचेज नहीं की है, कोई भी बिल्डिंग आपने परचेज नहीं किया, मेडिकल इक्विपमेंट सर हमने कर दिया। क्रेडिटर्स का भी हमारा काम हो गया। ओके, तो बिल्डिंग सर आपने कोई भी परचेज नहीं की है, तो आपका ओपनिंग बिल्डिंग कितना है सर? 3,50,000 और क्रेडिट बैलेंस शीट कितना है? 3,15,000। यानी कि कितना डिफरेंस है सर आपका? 35,000 का। एम आई राइट? 35,000 रुपीज का ये जो डिफरेंस है ये क्या है सर? आपका डेप्रिसिएशन। तो बिल्डिंग का बैलेंसेस कितना? 3,50,000 माइनस डेप्रिसिएशन 35,000, तो 3,15,000 रुपीज आपका क्या आ गया? ये। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के अंदर बिल्डिंग 35,000। क्लियर? क्लियर हो गया? चलो, तो सर हमने यहां पर बिल्डिंग का भी इक्विपमेंट दे दिया, सब कुछ हमारे सर यहां पर हो गया, सब कुछ हमारे यहां पर हो गया। अब हम सबसे पहले क्लोज करेंगे। यहां पे क्या क्लोज करेंगे सर? रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स की यहां पर हम टोटल करेंगे और इसका टोटल करेंगे। जल्दी से जल्दी टोटल कर लेते हैं सर। 56,000 प्लस 1,55,000, 87,500, 3,50,000 एंड 63,000। ये आ गया सर 7,11,500। कितना बैलेंस आएगा? 7,11,500। इधर का टोटल कर लेते हैं सर। 2,10,000, 70,000, 1,05,000, 1,90,000, 6,000, 10,500 एंड 7,000। टोटल है सर 598,500 माइनस 7,11,500, तो 1,13,000। बैलेंसेस कितना आया? 1,13,000। तो ये आ गया सर क्लोजिंग बैलेंसेस। और क्लोजिंग कैश बैलेंस को कहाँ ले जाएंगे? बैलेंस शीट्स के डेबिट साइड में। ये हमारा बैलेंस शीट है, यहाँ पे हम ले जाएंगे सर कैश 1,13,000। गॉट इट? चलिए सर, अब यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर्स निकालेंगे सर। ये आपकी इनकम है, ये आपके ये आपके एक्सपेंडिचर्स है, ये आपकी इनकम है। तो इधर से इनकम 1,05,000 प्लस 3,58,400 प्लस 63,000, यानी कि सर 5,26,000। अब इधर का भी टोटल करें सर, इधर का टोटल कुछ ज़्यादा लग रहा है, तो 70,000 प्लस 1,90,000 प्लस 60,000, 6,000 है ना, 6,000 प्लस 10,500 प्लस 7,000 प्लस 20,200, 2,02,000 है ना, ठीक है, और प्लस 37,200 प्लस 35,000। इधर हो रहा है सर 5,57,000,
700 रुपीज़। ये आपके एक्सपेंसेस। इनकम कितनी हो रही है? 1,05,000, 358,400 प्लस 63,000, 5,26,000, यानी कि लॉस हो रहा है सर। लॉस कितना हो रहा है? तो यहाँ पर आप टोटल करेंगे 5,57,700। तो इधर भी यही होना चाहिए, 5,57,700 माइनस 5,57,700 31,300 का लॉस होता है सर। इसको हम क्या बोलेंगे? डेफिसिट। ठीक है, तो ये कहाँ ले जाएंगे डेफिसिट को सर? यहां पे माइनस करेंगे, माइनस 31,300। अब सर ओपनिंग कैपिटल फंड कितना है? ओपनिंग कैपिटल फंड आपको यहां पर नहीं दे रखा है। ओपनिंग कैपिटल फंड आपको यहाँ पे नहीं दे रखा, इसलिए आपको यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल फंड फाइंड करना है। तो आपको प्रीवियस ईयर के जो क्लोजिंग बैलेंसेज और वो पेमेंट दे रखे हैं, उससे आप क्या करेंगे सर? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, यानी कि 31 मार्च 2021 की हम यहाँ पे बैलेंस शीट बनाएंगे। तो जल्दी से बैलेंस शीट बना लेते हैं ओपनिंग फंड फाइंड करने के लिए। ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है उसमें। तो अब जल्दी से जल्दी बना लेते हैं सर। आई होप कि सर आपको यहाँ तक ये वाला सम समझ में आ गया। ये वाला सम समझ में आ गया तो फिर सर आपके लिए दूसरे सम को समझना बहुत इजी हो जाएगा। प्रीवियस में हमने जो कुछ भी किया वो आपको इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब सर यहाँ पर आपको ओपनिंग दिखाना। तो ये 1 अप्रैल 2021 के बैलेंसेज हमको लगने प्रीवियस ईयर के। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना है सर? 10,500 रुपीज़ जो प्रीवियस ईयर का ड्यू था, तो वो इधर लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना है सर? ये अमाउंट हमारा 10,500 प्रीवियस ईयर के ही लेने हैं ना सर, हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। और एडवांस में कितना आ गया था सर? 8,500 रुपीज़। तो ये आप एडवांस आपका क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, अब सर ये जो बाइसेस के बैलेंस है उससे कोई मतलब नहीं। स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है सर आपका? 70,000। तो यहां पर आएगा स्टॉक 17,000। इसके बाद मेडिकल इक्विपमेंट आपके कितने हैं सर? 1,47,000। तो यहां पर आएंगे सर मेडिकल इक्विपमेंट 1,47,000। ओके, देन बिल्डिंग कितनी से सर? 3,50,000। यहां पर सर आपकी आएगी बिल्डिंग 3,50,000। ओके, देन क्या है सर? क्रेडिटर्स कितने थे आपके? 63,000। तो यहां पर लिखेंगे सर इधर क्रेडिटर्स 63,000। एंड इन्वेस्टमेंट कितना है सर आपका? तो इन्वेस्टमेंट आप इस साइड में लिखेंगे 7 लाख का। ओके, और क्या है सर? और यहाँ पर इस साल में ओपनिंग कैश बैलेंस आपको यहाँ पे दे रखा है सर 56,000 का। तो ये ओपनिंग कैश बैलेंस आपका अभी गया यहाँ पे 56,000। मिला लीजिएगा सर, टोटल कर लीजिएगा। 1,47,000 प्लस 3,50,000 प्लस 10,500 70,000 प्लस 7 लाख प्लस 56,000। तो 13,33,500। इधर भी यही होना चाहिए सर। इसमें से ये माइनस कर देंगे 63,000 माइनस 8,400 रुपीज़। तो ये आ गया सर आपका ओपनिंग 12,62,100 कैपिटल फंड। ये फंड सर हम यहाँ पे लिखेंगे 12,62,100। ठीक है, 12,62,100 माइनस 313,000। तो 12 कितना आ गया सर? 12,23,800।
क्लियर है। अब इन दोनों को ऐड करो, अगर आपकी बैलेंस शीट प्रॉपर मैच कर रही है तो सब कुछ सही है। चलो ऐड कर देते हैं सर हम। 12,30,800 प्लस 50,000 प्लस 4,900 प्लस 63,000, तो 13,48,700 इसका बैलेंस आता है सर इधर 13,48,700। इधर का भी ऐड कर लेते हैं सर। 214,200 3,15,000 15,400 7 लाख 1,05,000 14,62,600। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कहीं, कितना डिफरेंस है? माइनस 13,48,700 1,13,900 का कहीं ना कहीं लिखने में हमसे मिस्टेक हुई होगी। एक बार उसको रीचेक कर लेते हैं फिर हम आपको बताते हैं। हमसे मिस्टेक ये हुई है कि ये जो हमारा मेडिकल्स का था अमाउंट्स जो था, ये जो था हमने मेडिकल केप कलेक्शन 87,500 रुपीज़ ये हमने ऐड नहीं किया, तो हम यहाँ पर ऐड करना होगा क्योंकि हमारा डेफिसिट नहीं आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो ये जो हमारी इनकम है ये इनकम हम करना भूल गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सर हम लिख लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं तो मिस्टेक होती है तो ये आता है सर। तो ये आ गया सर आपका मेडिकल कैंप रिसिप्ट 87,500। अब इसको आप ऐड कर देंगे तो 1,05,000 प्लस 3,58,400 प्लस 63,000 प्लस 87,500, तो ये आ गया सर 87 6,13,900। यहाँ पे ये माइनस कर देंगे सर, ये हटा देंगे 6,13,900। अब उसमें से ये माइनस कर देंगे सर 6,13,900 माइनस 557700, तो 56,200 का प्रॉफिट हुआ सर। ठीक है, ये आपका सरप्लस है। अब सरप्लस क्या करेंगे सर, यहाँ पे ऐड होगा। सरप्लस क्या होगा सर आपका, ऐड होगा। तो एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ जाती है सर। तो सरप्लस ठीक है, तो यहाँ पर आएगा सर सरप्लस। सरप्लस का अमाउंट कितना है 56,200। तो कितना हो जाएगा सर ये, इसको हम हटा देंगे यहाँ से, तो 12,62,100 प्लस 56,200, तो ये आ जाएगा सर 13,18,300। अब ऐड करेंगे प्लस 50,000 प्लस 4,900 प्लस 63,000 14,36,000। इस बार भी थोड़ा सा मिस्टेक है क्या, फिर एक मिस्टेक तो ये हो गई। ठीक है, अब वापस ऐड कर लेते हैं सर। इधर सर यही बैलेंस आ रहा है, कुछ और डिफरेंस है, फिर से देखते हैं। 315 प्लस 15,400 प्लस 7 लाख प्लस 1,05,000 प्लस 1,13,000 16,000 40 लाख 16,600। तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है, अब थोड़ा सा और डिफरेंस हो गया इस साइड में, 14,36,200 26,400 का 26,200 26,400। ओके, ऐसा कोई अमाउंट है क्या यहाँ पे, चलिए चेक करते हैं।
एक हमसे गलती ये हुई थी सर कि ये जो बैलेंस है हमारा 91,000 है, हमने क्या लिख दिया सर 63,000। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सर ये जो है ये इसकी जगह 91,000, थोड़ा सा मिस्टेक ये हुई थी, जल्दीबाजी में सर ये मिस्टेक हो जाती है। तो अब हम ऐड करेंगे प्लस 91,000, वापस ऐड कर लेंगे 13,18,500 प्लस 50,000 प्लस 4900 प्लस 91,000 आ गया सर 14,64,400। ये सर 200 रुपये का डिफरेंस यहाँ पर प्रॉफिट में है, ये आप देख लीजिएगा। चलिए 14,64,600। ओके सर, ये जो था ये थोड़ी सी मिस्टेक इस तरह से अगर हो जाती है तो आपको ध्यान रखना है सर टोटल जो भी बैलेंसेस हैं उस बैलेंसेस को आप सही तरह से रिकॉर्ड करें। बाकी जो तरीका है करने का वो तरीका सर यही है। सर हमारा एनपीओ का ये जो चैप्टर से यहाँ पे क्लोज होता है। अब प्रीवियस ईयर के जो भी एग्जाम्स के पेपर होंगे उसके हिसाब से हम उसके सॉम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट जो क्वेश्चन होंगे उसको भी हम लेने की कोशिश पूरी तरह से करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर से हमारा आने वाला है सर सिंगल, यानी कि सिंगल एंट्री, यानी कि जो हमारा चैप्टर्स है सिंगल एंट्री सिस्टम उसको हम कवर करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए एक बार फिर से आप तैयार हो जाइएगा। जल्दी से जल्दी हम इस कोर्स के सिलेबस को अच्छी तरह से कवर करते हैं। चलो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।